बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकाफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अशराफ़ान। अम्मा बादो फ़क़द क़लल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व किताबिल हमीद व हुवा अस्दाक़ुल सादिक़ीन। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आले मोहम्मद का एहसान जिस बंदे को जितना याद है उतनी बुलंद तर सलवात। इजाज़त है बात शुरू की जाए। मैंने आपके सामने सूरह रहमान की 4 इब्तिदाई आयतें तिलावत करने की सादत हासिल की है। अगर आपकी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद आप यहाँ नहीं होंगे, आपके जहन अर्श पर प्रवास करेंगे। पूरे कुरान में ये वाहद ऐसी आयतें हैं जहां तिकब्बर के खालिक ने भी गमड किया है। भाई साहब देखना मेरी तरफ, तिकब्बर सजदा ही सिर्फ अल्लाह को है। जागना नियाज़े हुसैन, उस अल्लाह ने हर सिफत अली को दी, लेकिन उसने तिकब्बर वाली सिफत अली को नहीं दी। मस्जिद कबा के मेहराब में बैठकर खुद मेरे मुर्शिद अली ने अल्लाह से कहा था, परवरदिगार ये सारी सफात का मजहर मुझे दिया है, ये तिकब्बर वाली सिफत क्यों नहीं दी? अल्लाह कहता अली तिकब्बर सिर्फ मुझे ही सजता है क्योंकि मैं ही वो हूँ जो अली का भी खालिक है। हुसैन की अम्मा तुमसे राजी हो, खुदा इन हाथों को कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे जो जश्न में बुलंद हुए। जी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह कहता है दुनिया वालों तुम कैसे अंदाजा लगाओगे कि मैं कितना बड़ा अज़ल अब्दी खालिक हूँ। परवरदिगार क्या नया बना बैठा है ऐसा कि अपने बनाए हुए पे गमंड कर रहा है। कुरान सिर्फ इशारा करता है, कुरान किसी दीवार का नाम नहीं कि किसी पे गिर पड़े। जो कुरान के इशारे को समझ जाता है वो मार्फत की मंजिल तक पहुंच जाता है। एक हाथ भी नीचे रह गया मुझे बहुत दुख होगा, मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह कहता दुनिया वालों तुम कैसे अंदाजा लगाओगे कि मैं कितना बड़ा कारीगर हूँ। परवरदिगार क्या बना बैठा है ऐसा। अल्लाह कहता है देखा नहीं तूने मारजल बहरैन यल्तक़ियान, मैं वो कारीगर अल्लाह हूँ जिसने 2 समुद्रों को आपस में मिलाया है। आए हाय 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 जी करा हलाली उच्चा बोले हैदरी। वो जो है जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। परवरदिगार तू अल्लाह है, तू सिर्फ कादर नहीं, तू कुदरत का खालिक है। तू ताकतवर नहीं, तू ताकत बनाने वाला है। तेरे लिए 2 समुद्रों को मिला देना कौन सी बड़ी बात। अल्लाह कहता है 2 समुद्रों को मिला देना बड़ी बात नहीं, आंखें खोल के देखो ढूंढ के 2 समुद्र मिल भी गए और पर्दा भी रहा। पख्याला है यार, बोलो जरा तो जो है या नहीं, थोड़ा सा बेदार होकर सुनना तो वजह से। 2 समुद्र मिल भी गए अंकल जी, पर्दा भी रहा। शिया तफसीर का नाम है मजमल बहरैन। मेरे अहले सुन्नत भाइयों की तफसीर का नाम है दुर्र मंशूर। किताबें 2 है, रवायत 1 है कि सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर इन्हें आयात की तिलावत की कि मुसलमानों का पहला खलीफा मजमे के वक्त में उठा। उसने बिला तस्बीह मोहम्मद के सामने हाथ बांध कर अर्ज की, या रसूलल्लाह वो 2 समुद्र कौन है, दरमियान में पर्दा कौन है? मुस्कुराकर बतूल का बाबा फरमाता है एक समुद्र का नाम अली है, दूसरे समुद्र का नाम मेरी बेटी फातिमा है, इन दोनों के दरमियान पर्दा मैं मोहम्मद। तवज्जो है ये नहीं, अल्लाह करे जो हाथ ना उठाओ वो किसी शिया का ना हो। हलाली ऊंचा ऊंचा है इधरी। जी बड़ी मेहरबानी, जी बड़ी मेहरबानी। जी मैं नौकर। यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। अल्लाह कहते ये 2 समुद्र वो है जो मिल भी गए और मोती भी ज़ाहिर हुए। पाक रसूल से पूछा गया मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, फरमाया अल हसन वल हुसैन
हसन मेरा लोलो है, हुसैन मेरा मरजान है। तवज्जो है या नहीं? ओ दुनिया वालों, इनकी वलादत नहीं होती, इनका ज़हूर होता है। तवज्जो है? इन थोड़ा सा बेदार होकर सुनना, तवज्जो से सुनना। किताब ना दिखाऊं तो मैं मुजरम, तू माने ना माने तेरी अपनी किस्मत। कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा, बीबी आप मोहम्मद की बेटी फातिमा के बारे में क्या कहना चाहती है? उम्मुल मोमिनीन फरमाते हैं, उस फातिमा के बारे में आयशा क्या कहे कि जिसने ज़ोहर के वक्त हसन दुनिया को दिया, असर के वक्त माँ भी सजदे में थी, बेटा भी सजदे में था। हाय हाय हाय, जी करा हलाली ऊंचा ऊंचा है इधरी। बड़ी मेहरबानी जी मनोकर जी, बड़ी मेहरबानी। क्या कहा पाक रसूल ने? फरमाया एक समुंदर का नाम अली है, दूसरे समुंदर का नाम मेरी बेटी फातिमा है। इन दोनों के दरमियान पर्दा मैं मोहम्मद हूँ। अंकल जी मेरे हाथ में होता तो मैं दुश्मन अली का रिस्क बंद कर देता। रिस्क अली की मुट्ठी में है, जिसे दे जिसे ना दे अली की अपनी मर्जी, लेकिन मैं दुश्मन अली की जबान काट कर तेरे हाथ में न डालूं। मैंने रज़ा की चौकट से खिरात ली ही नहीं, हाथ न चाबी दे हाथ दी जुल्म दी माफी मांगी। फरमाया एक समुंदर का नाम अली है, दूसरे समुंदर का नाम मेरी बेटी फातिमा है। इन दोनों के दरमियान पर्दा मैं मोहम्मद हूँ। जब भी मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं, जिस जगह भी मिलते हैं, जिस लम्हे भी मिलते हैं, दिन की रोशनी में मिले या रात की तरीकी में, मुसल्ले पर मिले या चटाई पर, घर में मिले या सहन में, मैं मोहम्मद पर्दे के तौर पर दोनों के दरमियान होता हूँ। इंसान का बच्चा बन, बंदे का बेटा बन, इनको फोंका न कर। तू जो कहता है ये मुझ जैसे है, ये मुझ जैसे है, ये मुझ जैसे है, अगर ये तुझ जैसे है तो एक काम तू भी कर, अपने ससुर को दरमियान में बिठा, फिर बाप बन के दिखा। हाथ ना होवे तो फिर मजबूरी है, तो ये हाथ होवे तो ना जावे तो फिर मगरूरी है। जी करा जी जी, बड़ी मेहरबानी। नौकर नौकर है इधरी जी, बड़ी मेहरबानी। मैं नौकर। बराबर अशोभ जमाना है, लोग हमें जीने नहीं देते, गुनाहगार लोग हैं हम। मौला तेरा शिया, तेरा मुकम्मल हुबदा न सही, लेकिन मौला तो तू जानता है मैं तेरे दुश्मन का दुश्मन हूँ। मैं तेरे दुश्मन के साथ अली हसन हैदरी ने सौदाबाजी नहीं की। ना करूंगा जितने सैयद बैठे हो तुम पर वाजिब इस जुमले पर बोले, ना बोले तो क़यामत के दिन तुम्हारी दादी ज़हरा से शिकायत लगाऊंगा। बीबी क्या फायदा तेरी नस्ल होने का, तेरी अजमत पे न बोले। जो मात में तुम ना बोला मैं तुमसे राजी करा हूँ। इतनी बड़ी बात कहने लगा हूँ कि जन्नत के बदले भी न बेचूं। एक तरफ जन्नत हो, दूसरी तरफ ये बात हो। आले मोहम्मद के फज़ैल के सामने जन्नत की हकीकत ठीक है। एक हाथ भी नीचे रह गया तो फिर वो हाथ शिया का नहीं हो सकता, बाकी जो भी है वो हमारा मेहमान है। फिर मैं एक समुंदर का नाम अली है, दूसरे समुंदर का नाम मेरी बेटी फातिमा है। इन दोनों के दरमियान पर्दा मैं मोहम्मद हूँ। मुर्शिद अली का मैंने फरमान पढ़ा है, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम पता नहीं कितने दिन मैंने इस बात का लुत्फ लिया। तो वजह पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी क़यामत तक दुश्मन के चबारे चीर कर रख दिए अली ने। अली फरमाते हम मुल्ला हरामी को मेरे और बतूल के रिश्ते की तमीज ही क्या है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता समझता है। अली फरमाते मुझे उस अल्लाह की कसम जिसकी कब्जा कुदरत में अली की जिंदगी है। अली फरमाते हैं मैंने जब भी हसन की माँ के चेहरे को गौर से देखा है, मुझे बतूल नहीं रसूल नजर आया। शाबाश शाबाश जी करान, हलाली ऊंचा बोले हैदरी जी, बड़ी मेहरबानी। मैंने जब भी हसन की माँ के चेहरे को, मैंने जब भी हसन की माँ के चेहरे को गौर से देखा है, मुझे बतूल नहीं रसूल नजर आया। ये एक पर्दा। एक बहुत बड़े आलिम दीन सराकी ज़बान के अल्लामा अमीर अफजल राकट, उनके बारे में सरकार अल्लामा नसीम बसरी रज़ी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आगा साहब फरमाते हैं यकीनन जब राकट साहब खिताब फरमाते थे तो सैयदु साजिदीन भी मुस्कुराते होंगे। इतना पुरलुत्फ खिताब था उनका। उनके एक जुमला सराकी ज़बान का है तो मैं भी सराकी विच सुनाना चाहता हूँ। वो फरमाते हैं जिवें कुत्ते नु दही नहीं पचदी ना, एवें हरामी नु वली नहीं पचदा। तवज्जो है या नहीं? अब आपकी मोहब्बत को देखकर बहुत बड़े सैयद फकीर का जुमला ज़हन में आ गया है। पूरे पंडाल में एक बंदा भी बोल के मैं पूरे पंडाल से राजी करा हूँ। वो फरमाते हैं कुत्ता किसी नस्ल का हो वो फकीर का भौंकता है, मुल्ला किसी नस्ल का हो वो अली का भौंकता। हाय 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 जी करा। जो है या नहीं, थोड़ा सा बेदार होकर सुनना, तवज्जो सुनना। ये रवायत ये जो रवायत पढ़ने लगा हूँ ये हमारी किताबों की रवायत नहीं है, मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब का जुमला है।
उन्होंने लिखी किसी और नजरिए के मुताबिक और हल हो गया किसी और नजरिए के मुताबिक कि मदीने में बाजार में मौला हसन जा रहे थे, एक बच्चा आ गया, उसने कोई शरारत की। हसन मौला फरमाते चुप कर बैठ, तू गुलाम ज़ादा है। वजह है नहीं, बच्चा दोनों बाप के पास आया, उसका बाप तख्त पर बैठा है। बाप ने बेटे की तरफ देखकर कहा तेरा रंग क्यों पीला है? हुकूमत मेरी, बादशाहत मेरी, लश्कर मेरे, मुहक्किक मेरे, दौलत लश्कर सब कुछ हमारा है, तेरा रंग क्यों पीला है? बेटे ने कहा इसलिए तो रंग पीला है कि सब कुछ हमारा है और अली के बेटे ने मुझे कहा है तू गुलाम ज़ादा है। बाप ने बेटे की तरफ देखकर कहा सरे बाजार कहा जी बाबा कागज ले, कलम ले, दवात ले, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, सफर करके हाजिर हुआ हूँ, आपकी मोहब्बत की वजह से मौला हसन की बारगाह से दुआ लेना चाहता हूँ। इसके बाप ने कहा कागज ले, कलम ले, दवात ले, चल लिखवा के लेकर अली के बेटे से। बेटे ने कहा लिखवा के ले तो क्या करोगे? बाप कहता है जब मरूं तो मेरे कफन में रखना। बेटा कहता है वाह जी वाह, लिखवा के मैं ले आऊं कफन तेरे मेरे। तवज्जो है ये नहीं? जी जी बड़ी मेहरबानी। लिखवा के हुसैन बादशाह यार है इधर ही यार, तवज्जो है नहीं। इसके बाप ने कहा कागज ले, कलम ले, दवात ले, तवज्जो पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक। उसने कहा तू लिखवा के लेकर आ, बाकी बाद में सोचते हैं। कागज कलम दवात इसके बेटे ने लिया, हसन मौला वही फिर करे तो ये वही पहुंचा। हसन मौला ने कागज कलम दवात को देखा, हसन आगे आगे, ये पीछे पीछे, हसन आगे आगे, ये पीछे पीछे, हसन आगे आगे, ये पीछे पीछे, हसन घर में, ये चौखट पे, मौला बाजार में, ये भी बाजार में, सरकार मदीना के शहर के बाद, ये भी बाहर, पूरे पंडाल पे, पूरा पंडाल। और उसके भी बोले दांत थोड़ी है जितनी जमीन का आज मुझे पखियाले में वहवा करे तो फिर भी मेरा दांत वाला कशकोल पूरा नहीं होता। तो वह जब पहले आदमी से लेकर आखिरी आदमी तक चलते 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 मौला वहां है जहां नाना की मिजाज थी। ये भी कागज कलम दवात लेकर मोहम्मद की कब्र पर पहुंचा। असनाद लगकर कहता नाना जाग, जिन्होंने दिया नहीं था आज लेकर तेरी कब्र पे खड़े। बोला बोला सही सरदारी कलंदरिन। हुण तुहाडे सामने वाजिबुल इहतराम तुहाडी सुनी हुई शख्सियत शायर आल मोहम्मद मुल्क